तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने वो बयान दे दिया जिससे पूरी दुनिया पर मंडरा रहा परमाणु युद्ध का खतरा टलने की उम्मीद जग गई। उन्होंने दावा किया कि रूस और अमेरिका परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने पर राजी हो गए हैं। जबकि अब तक आशंका जताई जा रही थी कि यूक्रेन जंग में कई मोर्चों पर रूसी सेना की हार से बौखलाए पुतिन किसी भी वक्त परमाणु बम का बटन दबा सकते हैं, जिसका सीधा मतलब होता तीसरा विश्व युद्ध, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश भी रूस के परमाणु बम का जवाब परमाणु बम से देते और अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाती। माना जा रहा है इसी तबाही को रोकने के लिए पिछले दिनों तुर्की की राजधानी अंकारा में दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक हुई थी। और इसी बैठक का हवाला देते हुए तुर्की के राष्ट्रपति ने दावा किया कि फिलहाल दोनों देशों के बीच परमाणु जंग टालने पर सहमति बन गई और उन्होंने रूस और अमेरिका से बातचीत का सिलसिला जारी रखने की अपील की ताकि भविष्य में कभी दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा न मंडराए। दावा है कि रूस के हमले से घबराया जर्मनी अपने रक्षा बजट में जबरदस्त इजाफा करने वाला है। खबर है कि आने वाले वक्त में वो अमेरिका समेत कई देशों से खतरनाक हथियार और सैन्य उपकरण खरीदेगा ताकि अगर रूस उस पर हमला करने की नीयत से आगे बढ़े तो उसे जोरदार जवाब दिया जा सके। जानकारी के मुताबिक जर्मनी अपने रक्षा बजट में 50 बिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 4 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करने वाला है, जिससे वो F-35 फाइटर जेट, CH-47 लड़ाकू हेलीकॉप्टर, खतरनाक जंगी टैंक और फ्रिगेट 126 जंगी जहाजों की खेप खरीदेगा। दावा है कि ये दूसरे विश्व युद्ध से लेकर अब तक जर्मनी का सबसे बड़ा रक्षा बजट होगा, जिसे वहां की संसद की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। जर्मनी के मीडिया का आरोप है कि रूस जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से जर्मनी से नाराज है, जिसके बाद उस पर हमले का खतरा मंडराने लगा है। यही वजह है कि जर्मनी रूस के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाने में लग गया। अमेरिका के शक्तिशाली मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हाइमार्स को रूस डिकोड करने में जुटा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग की शुरुआत से ही यह पुतिन की सेना के लिए सिरदर्द बना हुआ है और युद्ध में यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। यूरेशियन टाइम्स वेबसाइट ने दावा किया कि रूस अब इससे दागी जाने वाली मिसाइलों की जांच में लगा है ताकि इससे बेहतर मिसाइल बनाकर यूक्रेन और अमेरिका को सबक सिखा सके। जानकारी के मुताबिक रूस हाइमार्स के सटीक निशाना लगाने की तकनीक को समझने की कोशिश में है, जिसका इस्तेमाल वो अपने मिसाइल सिस्टम में करना चाहता है। वहीं रूस के हाथ हाइमार्स की मिसाइल लगते ही अमेरिका और यूक्रेन की चिंता बढ़ गई, जिसके बाद दावा यह किया गया कि रूस तक हाइमार्स पहुंचाने का काम किसी तीसरे देश ने किया, जिसे डिकोड कर वो इसकी कमजोरी का पता लगाने में जुट गया ताकि यूक्रेन के वार को बेअसर किया जा सके। दावा है कि वो हाइमार्स के उन हिस्सों के बारे में जानकारी जुटाना चाहता है जहां वार करने से उसका निशाना बिगाड़ा जा सके। यानी कुल मिलाकर रूस की कोशिश हाइमार्स को यूक्रेन के इलाके में ही बर्बाद कर ऐसी तबाही मचाने की है जिससे वो दहल उठे। यूक्रेन के खिलाफ जंग में ज़ेलेंस्की ने चीन से साथ देने की अपील की। उन्होंने शी जिनपिंग से रूस का समर्थन नहीं करने की भी अपील की। हालांकि चीन ने न तो कभी खुलकर रूस का समर्थन किया और न ही विरोध किया। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ भी वो कभी खड़ा नहीं हुआ। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने चीन से रूस का साथ न देने की अपील की। इधर चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन के जवानों को ट्रेनिंग देने का ऐलान किया, जिसमें वो करीब 4000 सैनिकों को जंग की बारीकियां सिखाएगा और इसके लिए उसने 40 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 350 करोड़ का बजट रखा है। इस ट्रेनिंग से ज़ेलेंस्की की फौज को रूस के जवानों को यूक्रेन से खदेड़ने में मदद मिलेगी।